हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। स्वागत है शाम के सेशन में। जैसा मैंने सुबह प्रॉमिस किया था, इस सेंटेंस की मीनिंग हम लोग समझ पाएंगे जिसको हम सुबह नहीं समझ पाए थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इफ कोड्स कंटेन्स मैन्यूवर्स, ठीक है, तो अगर कोड परमिशन देती है इन प्लान्स को, क्यों? टू प्रीएम्प्ट अ डिसीजन। ठीक है, डिसीजन को प्रीएम्प्ट का मतलब होता है प्रेसिडेंस देना। ठीक है, प्राथमिकता देना इस डिसीजन को प्रीएम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो कोर्ट परमिशन देती है किसी प्लान्स को, डिसीजन को प्रेसिडेंस देने के लिए। किस डिसीजन को? कि whether legislators camping in other state and questioning the chief minister majority have incurred disqualification by voluntarily giving up membership of their party। कि जो legislators हैं वो दूसरे स्टेट में कैंप कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर की मेजोरिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन ले ली है क्या, मतलब उसके लायक हो गए हैं। बाई वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ देयर पार्टी, जैसे मैंने सुबह बताया था कि डिफेक्शन का मतलब अगर वो खुद से मेंबरशिप देते हैं तो वो डिफेक्शन रूल, एंटी डिफेक्शन रूल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोर्ट ऐसा करती है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोर्ट जो है वो परमिशन देती है प्लान्स को, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी? सॉरी, कोर्ट अंडरमाइन द कोर्ट्स विल अंडरमाइन द एंटी डिफेक्शन लॉ। कोर्ट एंटी डिफेक्शन लॉ को जो उसका जो बेस है उसको डिस्ट्रॉय करेगी। ठीक है, उस बेसिस को। और एंड रेंडर नेगेटरी रूलिंग्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस ने रूलिंग्स दी हैं उनको नलिफाई करेगी, मतलब उनको उनकी कोई वैल्यू अनाउंस नहीं करे, उनको ऐसे करेगी कि कोई वैल्यू उनकी नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये था सुबह वाले सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन सेशन जो मेन है। पहला वर्ड है क्विन क्वेनेलिया, क्विन क्वेनियली। ठीक है, क्विन क्वेनियली ऑकरिंग वंस इन 5 years। ठीक है, एडवर्ब है। और एक सेंटेंस का एग्जांपल जो है वो है एजेंसी स्टेटस वाज रिकन्फर्म फॉलोइंग अ क्विनक्वेनियल रिव्यू इन 2000। कि एजेंसी का जो स्टेटस है वो रिकन्फर्म हुआ जब 5 साल में एक बार रिव्यू हुआ 2000 में। ठीक है, 5 साल में एक बार। इजी। फ्रुक्टिफाई, बिकम प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल। फ्रूटफुल से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि फ्रूटफुल हो रहा है मतलब कि कुछ फल मिलेगा तो कुछ प्रोडक्टिव होगा। वर्ब है। ठीक है, नो पार्टनरशिप कैन फ्रुक्टिफाई विदाउट कैंडर ऑन बोथ साइड्स। कैंडर का क्या मतलब होता है? कैंडर का मतलब मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग होता है, एबिलिटी टू मेक जजमेंट्स। ठीक है, तो एक और शब्द, नया शब्द आपको पता चला, कैंडर। कैंडर का मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या मतलब था, ऑनेस्टी और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के बिना कोई पार्टनरशिप नहीं चल सकती है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैग। फ्लैग माने झंडा, लेकिन झंडा तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है। तो इसका मतलब कि टू ड्रॉ अटेंशन टू समथिंग, किसी चीज के प्रति किसी को चीज को फ्लैग करने का मतलब कहते हैं कि इफ आई हैव फाउंड अ डिस्क्रिपेंसी इन समबडीज अकाउंट्स, आई एम फ्लैगिंग इट। तो मतलब कि आई एम ड्रॉइंग अटेंशन टू somebody। The analyst flagged potential problems in the proposal। प्रपोजल में जो प्रॉब्लम्स थी उनको एनालिस्ट ने हाईलाइट किया। ठीक है, अटेंशन ड्रॉ किया। राइट। डिस्क्रिपेंसी, इजी वर्ड। डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्ट्स, क्लेम्स, ओपिनियंस। ठीक है, क्लेम्स ओपिनियंस में जो डिफरेंस है उसको डिस्क्रिपेंसी कहते हैं। इसे बजट में भी यूज करते हैं। ठीक है, नाउन है। There was a discrepancy in the two reports of the accident। जो एक्सीडेंट की दो रिपोर्ट्स बनी उन दोनों में ही असमानता थी। ठीक है, डिफरेंस था। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस अ वेरिएशन दैट डेविएट्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड और नॉर्म। जो भी स्टैंडर्ड है उससे कुछ थोड़ा हटके, ठीक है, उसे डाइवर्जेंस कहते हैं। डेविएशन भी कह सकते हैं, डेविएट हो रहा है। देयर इज अ सब्सटेंशियल डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द पार्टी। पार्टी के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद है। जो स्टैंडर्ड है पार्टी का, जो पार्टी की फिलॉसफी है, उससे लोग हटके जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? स्कटल, स्कटल वर्ब है। इंटेंशनली अंडरमाइन, अंडरमाइन अभी तुरंत हमने पीछे पढ़ा था यहाँ पे, राइट। अंडरमाइन मतलब डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, तो इंटेंशनली डिस्ट्रॉय कर देना। सच थ्रेट्स कुड स्कटल द पीस कॉन्फ्रेंस। ऐसी जो धमकियां हैं वो पीस कॉन्फ्रेंस को उनको क्या बोलेंगे इसको, अंडरमाइन को। एक मिनट में बताता हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा ये मैं बताता हूँ।
हिंडर नॉर्मल ऑपरेशंस, ठीक, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रॉय प्रॉपर्ली भी मीनिंग है, हिंडर नॉर्मल ऑपरेशन भी मीनिंग है। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्चुअल सेंस है वो हिंडर नॉर्मल ऑपरेशंस हो जाएगा कि जो वीक कॉन्फ्रेंस है उसकी नॉर्मल ऑपरेशंस को में रुकावट डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज अनफ्लैटरिंग। अनफ्लैटरिंग का मतलब होता है शोइंग और रिप्रेजेंटिंग अनफेवरेबली, ठीक है, सिंपल। The book, adjective है, the book portrays her in a most unflattering light. जो बुक है वो उसको अनफ्लैटरिंग दिखाती है, मतलब कि उसको अनफेवरेबली डील करती है, उसके साथ जस्टिस नहीं होता, ठीक है। कोई एक कैरेक्टर है उसके साथ, ठीक है, तो यहाँ पे जस्टिस नहीं करना या फिर एक पक्ष में दिखाना, ऐसा कह सकते हैं अनफ्लैटरिंग को। ऑब्फस्केट, इंटरेस्टिंग वर्ड, मेक ऑब्सक्योर और अनक्लियर, ठीक है, किसी चीज को धुंधला कर देना ऐसा, या क्लैरिटी हटा देना। वर्ब है she was criticized for using arguments that obfuscated the main issue। देखिए धुंधला कर देना मतलब कि अब यहाँ पे ये कहने की उसकी आलोचना हुई क्योंकि उसने ऐसे आर्गुमेंट्स इस्तेमाल किए थे, ऐसे तर्क प्रयोग किए थे जिसने मेन जो इशू था उसको धुंधला तो नहीं बोलेंगे लेकिन अनक्लियर कर दिया, ठीक है, उसको और कॉम्प्लिकेट कर दिया, तो इशू पर क्लियर नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कैविएट। कैविएट का मतलब होता है स्टेटमेंट दैट लिमिट्स और रिस्ट्रिक्ट्स सम क्लेम। तो कोई कुछ क्लेम करता है तो वो कह सकता है कि इसमें कैविएट ये है एंड जो भी उसका वो है, ठीक है। जब भी आप कोई विज्ञापन देते होंगे नीचे स्टार बना होता है छोटा सा, वो कैविएट होता है, ठीक है। शी विल बी, नाउन है, शी विल बी ऑफर्ड ट्रीटमेंट विद अ कैविएट दैट इट मे नॉट वर्क। उसे ट्रीटमेंट दी जाएगी लेकिन साथ शर्त ये है कि हो सकता है ट्रीटमेंट काम ना करे। क्लियर, ठीक है। कमीशन, कमीशन क्यों लिखा है मैंने, कमीशन तो सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है, तो जब एज अ वर्ब यूज होगा तो इसका मतलब हो जाएगा चार्ज विद अ टास्क, ठीक है, कुछ जिम्मेदारी देना। तो दे कमीशन्ड मी टू राइट अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स ऑन लैंग्वेज। उन्होंने मुझे टास्क दिया कि मैं इस लैंग्वेज पे एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखूं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, सूखा पड़ना, हिंदी में बोलेंगे, नाउन है। होल कम्युनिटी इज स्टार्व्ड टू डेथ ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्रॉट। जो लंबा सूखा चला, ठीक है, उसमें पूरी की पूरी जो कम्युनिटीज थी वो नहीं बची, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, भूखमरी के मारे उनकी डेथ हो गई। स्टार्व मतलब भूखमरी के मारे, ठीक है। मूट, मूट का क्या मतलब होता है थिंक अबाउट केयरफुली वे, यू नो, बहुत सावधानी से सोचना, ठीक है। और वे को क्या बोलेंगे, नहीं आ रहा है, ठीक है। वर्ब है द प्लान ऑफ स्टार्टिंग एंड डेवलपमेंट वाज mooted एट द मीनिंग। जो दूसरे डिपार्टमेंट को शुरू करने की जो बात थी, प्लान था, उस पर विचार किया गया मीटिंग में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज स्पेल आउट, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। स्पेसिफाई इन डिटेल, डिटेल में बताना, स्पेल आउट, ठीक है। लेट मी स्पेल आउट माय व्हाई वी नीड मोर मनी। मुझे बताने दो कि हमें ज्यादा पैसे क्यों चाहिए, मुझे डिटेल में बताने दो, ठीक है। क्लियर, स्पेल आउट। फैक्टर इन, इजी है। कंसीडर एज रिलेवेंट व्हेन मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है रिलेवेंट, किसी चीज को बताना जब कोई निर्णय लेने की बात हो तो। People are earning more, but when inflation is factored in, they are no better off. देखिए इसमें आपको एक और इडियम का पता चल रहा है, बेटर ऑफ, ठीक है, मैं बताता हूँ इसका मतलब। लोग ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन जब इन्फ्लेशन को पिक्चर में लाया जाता है, जब रिलेवेंट दिखाया जाता है इन्फ्लेशन के को देखते हैं लोग, तो ये पाया जाता है कि वो कोई बहुत अच्छी जितनी जिस अवस्था में उसी अवस्था में लाया जाते हैं उससे बेहतर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये बेटर ऑफ का मतलब होता है। बेटर ऑफ का मतलब कि उस अवस्था से थोड़ी अच्छी अवस्था पे आना, लेकिन जब इन्फ्लेशन आ रहा है तो फिर उस अवस्था से अच्छी अवस्था में नहीं आ पा रहे, उसी अवस्था में रह जा रहे हैं। देख समथिंग विच अ पिंच ऑफ साल्ट, फ्रेजल वर्ब। इफ यू टेक समथिंग यू डू नॉट बिलीव इट, किसी भी चीज को पूरी तरह सत्य नहीं मानना, ठीक है, तो ये सोचना कि हाँ इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जा सकती है। You have to take everything she says with a pinch of salt because she tends to exaggerate. Exaggerate आपको एक नया वर्ड मिला, जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बताना। तो वो जो भी बोले उसको एक उसको आपको बहुत सोच समझ के स्वीकार करना होगा, क्योंकि वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलती है, ठीक है। सरमाइज, सरमाइज वर्ब है, मैसेज एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट एविडेंस।
इनकम्प्लीट अधूरे सबूत के बेसिस पे कोई ओपिनियन देना, ठीक है, ओपिनियन का मैसेज। द पुलिस सरमाइज दैट द रॉबर्स हैव फ्लेड द कंट्री। पुलिस ने अनुमान लगाया, अनुमान ही बोलेंगे क्योंकि एविडेंस तो है नहीं कि जो डकैत थे वो देश छोड़ के भाग गए। एक्सटिंक्शन, नेक्स्ट वर्ड, एबोलिशन, मतलब कि छोड़ देना, बिल्कुल, सॉरी नॉट छोड़ देना, बर्बाद हो जाना, ठीक है। एक मिनट में एग्जैक्ट नहीं बताता हूँ एक्सटिंक्शन की आपको, एबोलिशन के अलावा। नो लॉन्गर एक्टिव, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्यों ये एबोलिशन लिखा हुआ है मैं बताता हूँ आपको। हाँ, हाँ, यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम पॉवर्टी की एक्सटिंक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे एबोलिशन लिखा है, क्योंकि एबोलिशन का मतलब होता है बिल्कुल एक्ट ऑफ एबोलिशिंग सिस्टम, डू अवे विथ, कि बिल्कुल हटा देना, ठीक है। लेकिन जब डायनासोर की बात हो रही है हटाने की बात नहीं होगी, तो यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल यूज इसका अलग हो जाएगा, जो कि होगा नो लॉन्गर एक्टिव इन नो लॉन्गर एक्टिव, ठीक है। तो इसलिए एक्सटेंशन का मतलब दोनों होता है, राइट, डू अवे विथ भी होता है और नो लॉन्गर एक्टिव भी होता है। तो एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स ऑकर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो डायनासोर्स का एक्सटेंशन था, जो उनका यू नो जब वो एक्टिविटी से हट गए अपने, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ था, ठीक है। वन मोमेंट, नो लॉन्गर एक्सिस्टेंस, हाँ, जब वो एक्सिस्टेंस से हट गए थे तो, ठीक है। टॉम टॉम, टॉम टॉम क्या होता है? टॉम टॉम का मतलब एज अ फ्रेज होता है प्रोग्राम और बोस्ट अबाउट, बढ़ा चढ़ा के बताना, जो कि एग्जैगरेट भी होता है, ठीक है, ऊपर जो हमने पढ़ा है यहाँ पे। ऑलराइट, वर्ब है। अब ये जो मैंने सेंटेंस लिया है, क्योंकि मुझे कोई सेंटेंस मिला नहीं था, तो मैंने इस एडिटोरियल से उठा लिया, क्योंकि हर जगह टॉम टॉम का मतलब एज अ नाउन दिया था। बहुत एकाध जगह ये वर्ड मिला जो मैंने लिया, जो हिंदू एडिटोरियल ने यहाँ पे इस्तेमाल भी किया है, ठीक है। आइए समझते हैं क्या कह रहा है। Now, imperfect proxies are deployed to gauge the economy. Surmises made about the extension of extreme poverty and outrage of टॉम टॉम without evidence on outcome. तो यहाँ पे ये कहने की आउटलेज जो है वो टॉम टॉम होते हैं, मतलब कि उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है विदाउट एविडेंस, बिना सबूत के कि आउटकम क्या हो रहा है, ठीक है, क्लियर। इन अगर आपको पूरे सेंटेंस का मतलब देखना है तो आप उस दिन की किस दिन का था ये 26 अप्रैल के वीडियो जाके देखिए, तो आपको पूरा ये सेंटेंस भी पता चलेगा, और पूरे जो पैराग्राफ है जो कठिन नहीं था उस दिन, उसका भी आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। इंसिनुएशन, इंसिनुएशन मतलब होता है इनडायरेक्ट एंड यूजुअली मलिशियस इम्प्लीकेशन, कुछ ऐसा बोलना जो कि इनडायरेक्ट हो लेकिन नेगेटिव सेंस में हो, ठीक है। नाउन है। शी मेड नास्टी इंसिनुएशन अबाउट हर राइवल्स, उसने अपने जो दुश्मन थे, दुश्मन बोलेंगे राइवल को, हाँ दुश्मन ही बोलेंगे मेरे ख्याल से, चेक कर लेते हैं, कॉम्पिटिटर बोल सकते हैं। तो नास्टी इंसिनुएशन उसने दिए, ठीक है। नास्टी का मतलब होता है ऑफेंसिव, और इंसिनुएशन का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, कुछ इनडायरेक्टली बोला, टॉन्ट कसना थोड़ा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का रिवीजन सीरीज, कैसा लगा आपको लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।